नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एंगल्फिन कैंडल का बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखा। आज हम इस वीडियो में उसी स्ट्रैटेजी को फिल्टर करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का ई बुक फ्री में लेने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क दिया था। जिन जिन ने वो टास्क कंप्लीट किया है उन्हें ट्यूसडे तक ई बुक डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिल्टर करने के लिए सबसे पहले हम MT4 चार्ट पर ये बुलिंजर बैंड ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का पीरियड 20 और डेविएशन 2 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का जो रहता है उसी को ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसका लोअर बैंड पर अगर बुलिश एंगल्फिन मिलता है तो हम बाई करेंगे, और अपर लाइन पर अपर बैंड पर बेरिश एंगल्फिन मिलता है तो हमें सेल करना चाहिए। बेरिश एंगल्फिन और परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन का कंडीशंस क्या क्या है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है डिटेल में, उसे देख लीजिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, पार्ट 1 बोलकर उसे देख लीजिए। बेरिश एंगल्फिन के लिए 3 ग्रीन कैंडल्स में से पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा और लास्ट वाला तीसरा सबसे छोटा होना चाहिए। उसके बाद परफेक्ट ऊपर नीचे लेग वाला ब्रेड कैंडल बनना चाहिए जो बेरिश एंगल्फिन बनाता है। इसने बेरिश एंगल्फिन बनाया। उसके बाद मेन देखना है ये जो सेकंड कैंडल है जहां बेरिश एंगल्फिन बना, ये जो पेयर है उससे पहले वाला कैंडल का 50% से ऊपर ये रेड कैंडल का बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। लेग नीचे आता है कोई बात नहीं, बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में सीखा। तो यहाँ पर वैसा ही परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन था, और ये बेरिश एंगल्फिन कंप्लीट होते ही हमारा सेल सिग्नल बनता है। ये अपर लाइन को टच करके या उससे ऊपर बनता है तो वो बहुत परफेक्ट सिग्नल होता है। कोई भी रिवर्सल पैटर्न अगर परफेक्टली बनता है जो हमारा कंडीशन है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट नीचे गया। ये इसको टच करके या इससे ऊपर इसके रेजिस्टेंस पर बनता है तो मार्केट नीचे जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक बेरिश एंगल्फिन और बुलिश एंगल्फिन है। तो इस तरह सीक्वेंस में ऑर्डर में बनने के बाद परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन अपर लाइन पर बनता है तो मार्केट नीचे जाता है। उसी तरह AUD USD पर ये 1 आवर चार्ट है। 1 आवर और 15 मिनट्स सबसे बेस्ट रहेगा डे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर वैसा कंडीशन नहीं था। यहाँ पर बीच वाला बड़ा था जो नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है, परफेक्ट इसका रेजिस्टेंस पे मिलता है इस लाइन को टच करके या इससे ऊपर परफेक्ट ऊपर नीचे लेग वाला और इसके सेंटर से ऊपर क्लोजिंग रेट देता है तो बीच वाला बड़ा होता है तो भी ठीक है, लेकिन लास्ट वाला तीनों में सबसे छोटा होना चाहिए। ये भी सिग्नल पॉजिटिव गया। और यहाँ पर ये अभी 3 घंटे पहले बना था, यहाँ पर भी ऐसा ही था। लास्ट के 3 रेड कैंडल्स में बीच वाला बड़ा था लेकिन लास्ट वाला तीनों में सबसे छोटा था। ये बेस पर बना, सपोर्ट पर बना, लोअर बैंड के सपोर्ट पर बना। और ये जो बुलिश एंगल्फिन बनाया ये इसका 50% से नीचे क्लोजिंग था तो ये भी सिग्नल होता है, ये भी पॉजिटिव गया। तो इस तरह से हम सिग्नल फिल्टर करेंगे। और यूरो AUD पर ये देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का है, दिन का सिग्नल है। ये 3 ऑर्डर पर नहीं थे लेकिन लास्ट वाला 3 में सबसे छोटा था, ठीक था। लोअर बैंड के नीचे बना वो भी ठीक था, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिन बड़ा हो गया। ये हुआ कैसे, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाला कैंडल का ये जो सेंटर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने रखा, ये रखने पर इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए तो एवरेज कैंडल बनता है, बुलिश एंगल्फिन परफेक्ट बनता है। लेकिन इसने क्या किया, इससे ऊपर दिया, ये पॉजिटिव गया अलग बात है, लेकिन ऐसा सिग्नल्स हमेशा पॉजिटिव नहीं जाता है क्योंकि ये बड़ा ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमें एवरेज पैटर्न देखने के लिए ये बीच वाला कैंडल का सेंटर से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ये हो गया लोअर बैंड पर। और उसी तरह हमें
सेकेंड कंफर्मेशन फिल्टरेशन के लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है। इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए easytradingtips.com पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर होगा, इसे क्लिक करना है। जब तक आप इकोनॉमिक कैलेंडर बिना चेक किए लाखों स्ट्रैटेजी टेस्ट कीजिए, आपको किसी में भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम उसमें होलसेल चेक करते हैं। उसमें एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन, अमेरिकन सेशन सारे इंक्लूड होते हैं। हम महीनों का देखते हैं, इसीलिए इस तरह से आप चेक करेंगे। बिना इकोनॉमिक कैलेंडर देखे चेक करेंगे तो आप लाखों स्ट्रैटेजी चेक कीजिए, आपको किसी में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ये इकोनॉमिक कैलेंडर पर आपको यहाँ पर लोकल टाइम दिखेगा। ये चेक कैसे करना है, बस 2-3 ही देखना है। दिन के टाइम में हम प्राय सुबह ट्रेड नहीं करते हैं। सुबह अगर आप ट्रेड करते हैं 7 बजे से पहले ट्रेड करते हैं तो AUD, NZT और JPY का देखना है, 3 कंट्री का देखना है। उस समय हम ट्रेड नहीं करते हैं इसलिए, और शाम को भी हमें नहीं करना चाहिए, US सेशन पर भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें दिन में सिर्फ 2 देखना है, एक यूरो का देखना है, दूसरा GBP का देखना है। यूरो में अगर इस तरह येलो डॉट होता है या इस तरह रेड डॉट होता है तो उस टाइम पर, ये जो टाइम यहाँ पर आपको लोकल टाइम दिखेगा, उस टाइम से थोड़ी देर पहले हमें सिग्नल नहीं लेना चाहिए और उस टाइम पर डेटा कैसा आता है वो चेक करना चाहिए। इसी तरह GBP पर भी आपको येलो मिलता है या रेड डॉट मिलता है तो उस टाइम पर हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैं लाइव एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। लाइव तो नहीं है, दिन में 2:45 पर आया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ बाई मंथ, मंथली जो आता है यूरो, टोटल यूरो जोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव आया 0.7। अगर रेड में आता है नेगेटिव आता है और ग्रीन में आता है तो पॉजिटिव हुआ, यानी यूरो जोन में इस महीने जो इकोनॉमी है वो पॉजिटिव गया। पॉजिटिव जाने का मतलब क्या होता है, यूरो स्ट्रॉन्ग होना है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं इस टाइम फ्रेम पर। ये आप आज चेक कर सकते हैं या कल मार्केट बंद होगा, कल भी चेक कीजिएगा। उस टाइम पर ये कैंडल यहाँ पर था, ये जस्ट क्लोज हुआ था और वो न्यूज आते ही लेग थोड़ा भी ऊपर नहीं है, बिल्कुल नीचे आया मार्केट। ये 15 मिनट्स का है, दिन का है। 15 मिनट्स, उसके बाद छोटे छोटे 2 कैंडल्स बने, उसके बाद फिर मार्केट अभी तक डाउन पर है। ये यहाँ पर हमें परफेक्ट सिग्नल मिला था। 3 रेट के बाद परफेक्ट बुलिश एंगलफिन बना था, पहला बड़ा, उसके बाद छोटा पहले से, और लास्ट वाला सबसे छोटा, और वो भी लोअर बैंड के बेस पर बना और परफेक्ट बुलिश एंगलफिन बना। इसका 50% से नीचे क्लोजिंग था, रेड वाले से नीचे क्लोजिंग था, 50% से नीचे क्लोजिंग था, तो ये परफेक्ट बुलिश एंगलफिन था। यहाँ पर हमने बाई किया मान लीजिए, और दूसरा कैंडल भी पॉजिटिव गया। लेकिन ये न्यूज के टाइम पर क्या हुआ, न्यूज आते ही पॉजिटिव न्यूज आया। जब यूरो पॉजिटिव होगा, यूरो जोन पॉजिटिव होगा तो यूरो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। यूरो स्ट्रांग होने का मतलब है जितने भी बेस यूरो बेस करेंसीज हैं, पेयर्स हैं, शुरू में यूरो आते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं यूरो AUD, यूरो CAD, यूरो CHF, यूरो GBP, यूरो JPY, यूरो NZT, ये जितने भी यूरो आते हैं ये ऊपर जाएंगे। जैसे यूरो GBP का यहाँ पर GBP रिलेशन है, GBP USD है, ये डाउन गया परफेक्ट सिग्नल बनने के बाद भी। तो मैं यहाँ पर इसका दिखाता हूँ GBP होने के कारण यूरो GBP का। तो उस टाइम पर ये कैंडल था, यहाँ पर था, इतना ऊपर गया मार्केट, यूरो स्ट्रांग हुआ। यूरो का इकोनॉमिक अच्छा होता है यूरो जोन का, तो यूरो स्ट्रांग होता है। यूरो GBP क्या हुआ, वीक हुआ। उस समय पर हमें यहाँ पर लगभग यही था मार्केट, 0.8457 पर मिल रहा था। तो ये बाद में आपको यहाँ तक गया, देखिए यहाँ तक जाने के बाद 0.848 इतना ऊपर चला गया, इतना स्ट्रांग हुआ। उस समय हमें ज़्यादा GBP देना पड़ा 1 यूरो खरीदने के लिए। तो इसी का यहाँ पर हम देख सकते हैं GBP पर क्या हुआ, GBP वीक हुआ। तो यहाँ पर हम GBP USD का देख रहे थे, बेस करेंसी GBP है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। तो पाउंड स्टर्लिंग क्या हुआ, वीक हुआ, नीचे गया, इसलिए ये नीचे गया, एक थोड़ा सा भी लेग ऊपर नहीं छोड़ा, डायरेक्ट मार्केट नीचे गया। तो ये इफेक्ट होता है, जितने भी बेस करेंसी है पॉजिटिव न्यूज आने पर ऊपर जाते हैं। जो कोट करेंसी होते हैं इसके साइड में लगे होते हैं, ये यूरो के साइड में जितने भी लगे होते हैं ये कमजोर हुए, ये नीचे जाते हैं, यूरो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें ये इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आप US सेशन पर ट्रेड करते हैं, मैं तो रेकमेंड करता हूँ US सेशन पर ट्रेड मत कीजिए। अगर ट्रेड करते हैं तो आपको ये शाम को आते हैं 6:30 बजे के बाद आपको ये न्यूज़ दिखेंगे। अगर येलो डॉट है, रेड डॉट है USD में, तो बिल्कुल उस समय कोई भी करेंसी नहीं करना है। अगर CAD में भी
येलो डॉट या रेड डॉट है तो कैट से रिलेटेड जितने भी कैट पेयर में आते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आपको दिन में यूरो और जीबीपी देखना है, यूरो में भी सब नहीं देखना है। यूरो का जो ओरिजिनल फ्लैग है, टोटल यूरो जोन का जो रिजल्ट हमें इंडिकेशन मिलता है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 0.7 आया, नेक्स्ट मंथ भी आएगा। अगर ग्रीन आया, उस समय ग्रीन आया तो आप यूरो से रिलेटेड पहले यूरो आने वाले पेयर कोई भी आप बाई कर सकते हैं। आपको आधा घंटा 1 घंटा तक ऊपर ही जाएगा मार्केट, कोई भी बाई कर सकते हैं। अगर ये 0.5 से ऊपर ग्रीन में दिखे तो, अगर रेड में दिखे तो आप यूरो यूएसडी वगैरह सेल कर सकते हैं। इस तरह हम इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना चाहिए। इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करके हम ये बच सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट सिग्नल बना था, फिर भी मार्केट नीचे गया। तो ये 2 फिल्टर हुआ, एक हुआ बुलिंजर बैंड, दूसरा हुआ इकोनॉमिक कैलेंडर, और तीसरा मैंने परसों भी बताया था easytradingtips.com पर जाने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल है। अभी जीबीपी यूएसडी का देख सकते हैं, अभी हमने ये ओपन किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल मीटर 1 आवर का होता है, ये मैंने 1 आवर का रखा है। इसके लिए क्या करना है, अगर आप 5 मिनट्स में कोई सिग्नल देख रहे हैं या 15 मिनट्स पर यहाँ पर आप सेल सिग्नल मिला है और ये मीटर भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में, तो हम सिग्नल ले सकते हैं। अगर आप 1 आवर का देख रहे हैं, 1 आवर का सिग्नल देख रहे हैं, 1 आवर में सेल बाई जो भी मिला है, अगर 1 आवर का देखते हैं तो आपको यहाँ मोर पर क्लिक करके इसे 4 आवर करना है। तो 4 आवर में भी ये क्या है, सेल सिग्नल है। अगर आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आवर ही रहता है, उसी में देखना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको 1 घंटे का सिग्नल मिला है तो आप यहाँ से 4 आवर करके ये सिग्नल मीटर चेक कर सकते हैं। मोबाइल पर कैसे करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इस तरह से 3 फिल्टर करना है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।